आपका सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा, के सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे आपका सहारा, मुझे आपका सहारा। दानी ने दान दे आवाज, दानी ने दान देकर चमका लिया सितारा, दानी ने दान देकर चमका लिया सितारा, सबके सहारे लाखों। पूरा भजन सुनाऊं क्या? नहीं, कल। और इंतजार करो तो इंतजार का फल मीठा होता है, क्यों? और कल सुनेंगे, कथा भी तो सुनिए। नहीं बाद में कहेंगे महाराज जी कथा ही नहीं सुना। सुनाओ तो भी गाली, नहीं सुनाओ तो भी गाली। बोलो राधे राधे। भक्तन के गाली में आशीर्वाद हो गए, जम के दियो कछु फर्क ना पड़ेगा। राजा बलि को भगवान सूतल लोक देते हैं। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान। भाव होय तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होय तो पाषाणों में प्रकट हो ही भगवान। बोलो वामन जी महाराज की जय हो। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विषे। अभी दैत्य और देवता के वंशों की हम लोग कथा सुन रहे थे। अब हम लोग सूर्य वंश में प्रवेश करेंगे। इसके बाद चंद्रवंश कृष्ण की कथा आएगी। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, जिसमें भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर के आए और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कथा कौन नहीं जानता, जो सत्य के लिए अपने आप को बेच दिया। दिलीप हुए, अज हुए, अज के बाद दशरथ हुए। दशरथ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सूर्य वंश में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज दशरथ का मतलब होता है जिनकी रथ दसों दिशाओं में बिना रोके हुए विचरण करे। या दूसरा, जिसको अपनी दसों इंद्रियों पे काबू है, वह दशरथ कहला सकता है। सब कुछ है, धन सुख संपत्ति सब ऐश्वर्य है, कोई पुत्र नहीं है। तो राजा दशरथ ऋषियों के पास जाते हैं, ऋषियों से निवेदन करते हैं, प्रभु आप कृपा कर दो। आप जैसे संत कल्प वृक्षों के नीचे बैठने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति न हो तो ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा। संतों ने समझाया, राजन थोड़ा सा इंतजार करो, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। एक कहीं बार भूपति मन माही, कहीं बार भूपति मन माही, कहीं बार भूपति मन माही, कहीं बार भूपति मन माही।
धरो धीर हो यह सुतचारी, धीरज रखो यज्ञ करो। यज्ञ करने के फलस्वरूप अग्नि देवता जरूर लेकर के आए, महाराज को दिए। महाराज ने अपने रानियों को दिए। 3 रानियों से 4 संतान की प्राप्ति हुई। राम जी जैसे जन्म लिए प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि भगवान ने जन्म नहीं लिया है, अभी तो प्रकट हुए हैं। 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, वो या तो वास्तविकता को जानते नहीं या तो जानने की कोशिश नहीं करते। परमात्मा कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। और जो गर्भ से जन्म लेता है वो मरता है, भगवान कभी मरता भी नहीं। भगवान प्रकट हुए तो माता जी बोली, प्रभु आप भगवान बन करके आए हो? बोले हाँ, तो आपने बुलाया था। तो मैं तो ये बोली थी कि आप बेटा बन करके आना, आप तो बाप बन करके आए हो। तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा बन करके चलूं तो आप लोगों की रक्षा करूंगा, कोई बात आ जाए। तो बोले नहीं, आपको बेटा बनना है। राम जी छोटा सा लाला बनकर, मैया दरवाजा खोल दो, बाहर इतने देर से लोग बैठे हुए हैं, दर्शन करबे काजे, साधु संत आए हुए हैं। दरवाजा खोल तो रो तो सही। अब जैसे ही राम जी रोए वैसे चंद्रमा जी भी रोने लगे। राम जी ने कहा, क्यों भैया आप क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं, दुख है। अरे सारी दुनिया खुशी मना रही जन्म पे, आप रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? चंद्रमा जी बताते हैं। मास दिवस करे दिवसी भा, मर मन जाने को, रथ समेत रवि थक्यों, निशा कवन विधि हो। ये भगवान सूर्य अपने रथ को लेकर के एक दिन 6 महीने का बना दिए, खड़े हो गए हैं। ये जाते नहीं, रात्रि नहीं आएगी तो मैं कैसे आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा तो आपको दर्शन कैसे करूंगा? बोले चुप करो, इतनी छोटी छोटी बात में नहीं रोते। अभी इनको दर्शन कर लेने दो, द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारे समय में आ जाऊंगा। तो द्वापर में कन्हैया है तो 12 बजे रात में आया। अब की बार सूर्य देवता रो रहे हैं बैठ करके। तो बोले भाई हमेशा थोड़ी सुख मिलेगा, कभी दुख भी तो उठाना पड़ेगा। राम जी बोले मैं अब दरवाजा खोल दो। बोले ना तो बाबा जोगी बनकर गया है, दर्शन कर बेकार। दरवाजा खोल। पर वो तो सही, राम जी रोते। अभी माता जी को भगवान दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना बात के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। मैया बोली रोने के लिए, फिर राम जी रोते हैं। और जैसे ही रोते हैं सोमति डोली, माता अपनी बोली सोमति डोली। मति किसकी डोली? माता की। अभी 2 मिनट पहले भगवान दिखाई दे रहे थे, अब छोटे से बालक दिखाई दे रहे। अब चुप करा रहे हैं गोद में, अरे बेटा चुप है जा, अरे लाला चुप है। भगवान ने लीला कर दिया, नामकरण संस्कार हो रहा है। राजा दशरथ के पास सूचना पहुंची, महाराज आपको 4 संतानों की प्राप्ति हुई है। और जैसे सुने तो महाराज समाधि में चले गए 5 मिनट के लिए। आंखें खुली तो अपने गले का हार उतार करके दासी को दिए। दासी ने पूछी, महाराज 5 मिनट के लिए आप कहां गए थे? बोले ब्रह्मानंद समान, ब्रह्म का जो आनंद है उसकी अनुभूति कर रहा था। वो लोग कहते हैं मैं भक्ति करता। जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वह बोल नहीं सकता, गूंगा हो जाता है। वाणी रहते हुए भी मुंह सुन नहीं सकता, बधिर हो जाता है। श्रवण होते भी उसका आवाज सुनाई नहीं देती। आंख होते हुए भी उसको दिखाई नहीं देता। पैर होते हुए भी चल नहीं सकता।
अर्थात जिस समय परमात्मा की भक्ति में व्यक्ति जाता है या उसकी अनुभूति करता है, अपने आप को भूल जाता है। जो अपने आप को जान रहा है कि मैं हूं, वो भक्ति नहीं है। वो तो बस ठीक है, चल रहा है, फॉर्मेलिटी चल रही है। इसलिए प्रयास करना, जब भी गोविंद के लिए बैठो, राम जी के लिए बैठो, तो उस समय आप और राम के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बीच में न आए। क्यों नहीं आपका कुछ भी नुकसान हो जाए, आपका घर वाला आ जाए, बाहर वाला आ जाए, कोई मतलब नहीं, 1 मिनट बैठो, लेकिन उस समय तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। और ऐसे ध्यान करो कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए, आपके हृदय का स्पंदन तेज हो जाए, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, तो समझ लेना कि अब मैं भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा हूं। और ऐसा नहीं हुआ तो समझना भी चल रही है व्यवस्था। अभी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। राजा दशरथ भूल गए कि मैं कौन हूं। 5 मिनट तक समाधि लग गई। किसी ने पूछा कौन सा आनंद आया है?